नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति स्नान और दान के लिए बहुत ही महत्व रखती है। उसी के साथ इस दिन बहुत सारी कहानियाँ सुनने के नियम भी लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक कहानी है नितनेम की कहानी, सीता माता की कहानी। इस कहानी को 365 दिन यानी संक्रांत से लेकर संक्रांत तक सुना जाता है और उसके बाद उद्यापन किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको सीता माता की नितनेम की कहानी और उद्यापन विधि बता रहे हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और 365 दिन तक इस कहानी को सुनने का नियम आप मकर संक्रांति से लें और 365 दिन तक इस कहानी को सुनकर आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करें। आपको 7 चीज़ें बनवाने जितना फल मिलेगा, मंदिर, कुआं, तालाब और भी बहुत सारे फल, गौशाला बनाने जितना फल मिलेगा, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। सबसे पहले आप सीता माता की कहानी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री भगवान को कहीं पर बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम का नियम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली, तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और बिना कहानी सुने ही चली गई। रास्ते में उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा, बहू ये किसका दोष सिर लगाकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहां पर सीता माता बैठी मिली। माता सीता से उसने कहा, बहन आप अपनी कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तब सास ने सीता माता की कहानी सुनी। सीता माता ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, चाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी ठीक हो गई और घड़ा दोबारा से सोने का बन गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आप ये सब कैसे ठीक करके लाई। सास ने कहा, बहू तुम तो दोष लगा कर आ गई थी, मैं अब सारा दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ वह कुएं पर जो स्त्री बैठी थी वह कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता हैं, वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी सासू माँ आप मुझे भी सुनाओ। सासू बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके खाम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को हर रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई, बोली, बहन जरा सी आँच देना। वह बोली, आँच तो अब तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम दोनों सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम तो सुबह उठकर नहा धोकर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से क्या मिलता है? वे बोली, कहानी कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई चीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। आप पड़ोसन भी हर रोज नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर के भी अंधन भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर कोई मनोकामना पूर्ति वाली कथा कहने लगे। हे सीता माता, जैसे आपने सभी के खाली घर भंडार भरे, ऐसे ही हमारे भी भरना, कहानी सुनने वालों के भी, कहानी कहने वालों के भी। तो बोलिए सीता माता की जय। सीता माता की कहानी 365 दिन सुनने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की सरल विधि भी इसी वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं मित्रों। उद्यापन की विधि इस प्रकार से है। उद्यापन करने के लिए सबसे पहले आप 7 कटोरियाँ ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए या फिर गुड़ से बने हुए लड्डू ले लीजिए। छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। साथ में कुछ दक्षिणा आप ले लीजिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू ले सकते हैं या गुड़ ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आप जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए। यहाँ पर मैं अभी गुड़ ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास गुड़ अवेलेबल था, तो मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम सीता माता की कथा का उद्यापन सरल विधि से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर धुने आते हैं वो ले लीजिए। अगर आपको कोई बर्तन दान करना है, स्टील का या प्लास्टिक का या अनब्रेकेबल, यहाँ पर मैं अनब्रेकेबल 7 बाउल ले रही हूँ। और यहाँ पर 7 गुड़ के पीसेस में ये 7 बाउल्स के अंदर रख देंगे हम। उसके बाद जो हमने नारियल के पीसेस किए हुए हैं, वो नारियल के पीसेस एक एक पीस हम सभी के अंदर रख देंगे। सीता माता की कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है। सीता माता अन्न धन व्यापार के खाली भंडार भी भर देती हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करती हैं। घर में खुशहाली सुख समृद्धि आती है, उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो अब आपकी श्रद्धा है, आप जितनी भी दक्षिणा रखने चाहें तो इन 7 बाउल के अंदर आपको दक्षिणा रखनी है, अपनी इच्छा से जितना भी आप देना चाहें। तो अब हम बताते हैं आपको इन 7 बाउल को कैसे मिनसना है। पहली वीडियो में भी मैंने आपको इन सब को मिनसना बताया हुआ है। आप अपनी चुन्नी का पल्ला ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा जल लेकर इसके 3 बार इनके चारों तरफ घुमा दीजिए ऐसे, और फिर चुचकार दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए कि माँ हमारा उजमन स्वीकार करें। जो भी हम उद्यापन कर रहे हैं सीता माता आपकी कथा का, यह स्वीकार करें हमारा। सबसे पहले हमें फर्स्ट जो कटोरी है निकालनी है मंदिर के नाम से, जिससे मंदिर बनवाने का फल मिलेगा। दूसरी हमें तालाब के किनारे जहाँ जल स्थान है, किसी भी नदी किनारे रख सकते हैं, जिससे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। तीसरा हम गौशाला में रखेंगे, जिससे कि हमें गौदान का फल मिलेगा। चौथा हमें रखना है तुलसी जी के किनारे, जिससे तुलसी जी के विवाह का फल मिलेगा। 5वां बाउल हमें रखना है
कन्या के लिए, जिससे कन्यादान का फल मिलेगा। ये किसी भी आप कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। छठा बाउल हमें भागवत जी पे चढ़ाना है, जहाँ पर भागवत जी की पुस्तक है। मंदिर में भागवत जी की पुस्तक मिल जाती है, तो भागवत जी की कथा कराने जितना हमें फल मिलता है, भागवत जी सुनने का फल मिलता है। और सातवां बाउल हमें सूर्य भगवान के नाम का निकालना है, क्योंकि सूर्य भगवान जी को भोग लगेगा तो 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने आप ही भोग लग जाता है। सभी देवता उनमें निवास करते हैं। इस प्रकार मित्रों हमें ये सातों बाउल निकालने हैं। तो अगर आपको भी हमारी ये उज्जमन की सारी जानकारी, सीता माता की उज्जमन की सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मकर संक्रांति की और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कैसे आप मकर संक्रांति पर तरह तरह के दान कर सकते हैं और उनको उद्यापन कर सकते हैं। ये सब जानकारी भी मैंने अपने सभी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सब जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और जानकारी के लिए, और कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।